Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about ecosystem. This is the 14th chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि एनर्जी फूड चेन पूरा डिस्कस किया था कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है, फूड चेन क्या होता है, ठीक है। और जो हमने पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में डिस्कस किया था जिसमें कि काफ़ी सारे बायोमास के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग कैसे आप पिरामिड किसी भी पिरामिड को डिवाइड करते हैं, तो वो सारा मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। ये पूरा 12th में पूरा 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन फूड चेन फूड वेब के बारे में क्या होता है। इसकी हमने पूरी जो डेफिनेशन होती है हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ठीक है। अब इसके पूरे डिफरेंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम फूड चेन के बारे में देखते हैं जिसमें कि लिखा हुआ है इट इज अ स्ट्रेट पाथवे थ्रू विच फूड एनर्जी ट्रेवल्स इन द इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ये फूड चेन होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथवे होता है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जैसे कोई ग्रास है, ठीक है। तो ग्रास को कौन खाता है, रैबिट, ओके। तो रैबिट को, और जो होता है रैबिट को कौन खाता है, वोल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक पाथ मतलब स्ट्रेट पाथवे है, ठीक है। इसका पूरा जो एनर्जी चेन हम बनाते हैं तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पाथवे, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट पाथवे के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखिए मतलब पूरा जो आपका एनर्जी है वो इसी तरीके से फ्लो होती है, ठीक है। अब हम फूड वेब के बारे में देखते हैं। तो इट इज अ कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन थ्रू विच फीड फूड एनर्जी पासेस इन द इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप क्या बता सकते हैं कि ये क्या है कि स्ट्रेट पाथवे और ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी ऑर्गेनिज्म जो है, एक भी ऑर्गेनिज्म अगर नहीं मतलब डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, पूरा साइकिल जो है, मतलब पूरा जो आपकी इकोसिस्टम है, तो वो क्या होगा, पूरा फूड वेब जो है या फिर चेन है वो क्या होगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू आपकी एनर्जी जो है फ्लो होती है, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फूड चेन का सेकंड पॉइंट है उसके बारे में, प्रेजेंस ऑफ सेपरेट और आइसोलेटेड फूड चेन एड्स टू इंस्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आता रहता है कि जैसे कि कोई भी ये जो होता है ये स्टेबल नहीं होता है, क्या होता है, इनस्टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, इनस्टेबल होता है। और इसे अलग मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। जैसे पॉन्ड में हो गया वो डिफरेंट टाइप का हो गया, और टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप का हो गया, ठीक है। तो इसे आप अलग अलग डिफरेंट मतलब फूड चेन क्या है, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इस इकोसिस्टम का पार्ट है और ये दूसरे इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम फूड वेब में सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फूड वेब इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो फूड वेब होता है वो क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी होती है और इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है जिसमें कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अब इंटरकनेक्टेड है तो क्या होगा, मतलब जो उसमें कोई भी उसमें का चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। क्या है, स्टेबल ही रहेगा। जो 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 जिस चीज को ले रहा है फूड के फॉर्म में तो वही लेता रहेगा, ठीक है। उसकी न्यू जनरेशन जो आएगी वो भी वही वर्क करेगी, ठीक है। तो ये हो गई स्टेबिलिटी, ओके। तो दोनों पे डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। ये स्ट्रेट पाथवे, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और ये क्या है, ये इंस्टेबिलिटी है इसमें, जबकि इसमें क्या है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस, हमने फूड चेन फूड वेब के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम ट्रॉपिक लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ट्रॉपिक लेवल। तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस ऑन द बेसिस सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जिस तरीके से कोई भी इकोसिस्टम होता है तो इकोसिस्टम को क्या है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, एक फूड चेन के तरीके स्ट्रक्चर बनता है, तभी तो न्यूट्रिशन जो है या फिर एनर्जी जो होता है वो एक वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में फ्लो होती है ना। तो उसी तरीके से जब इस बेसिक पे किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रॉपिक लेवल हो सकता है कि स्टार्टिंग किसकी होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोड्यूसर से होती है, फिर कंज्यूमर के बाद बाद आता है, फिर कंज्यूमर के बाद क्या आता है, डिकम्पोजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या एक लेयर बनती चली जाती है, ठीक है। तो इस पूरी लेयर को या फिर लेवल को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जो कि फूड फूड के फॉर्म में डिवाइड होती है या फिर न्यूट्रिशन के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसर आर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले वही बात करी मैंने कि फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या होता है वो हर्बीवोरस, जिसमें कि वो उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और कार्निवोरस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। इसके बारे में देखते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल हैज बीन सर्टेन mass of living material at a particular time is called standing crop। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, जैसे जैसे किसी भी फूड को या फिर न्यूट्रिशन को लेता है तो क्या है, उसकी जो मास है क्या होगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे उनका टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उनका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, तो इसको क्या बोला गया, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, क्या बोला गया, स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, तो ये समझ में आया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब टाइम के साथ मास भी इंक्रीज होता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, तो ये हो गया स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। ओके, अब हम उसके बारे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम, किस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम में जो लेवल होता है वो कैसे डिराइव होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं जिसे हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसका एग्जांपल अगर की बात करें तो वो क्या होगा, प्लांट होगा। ठीक है, और उसमें भी अगर हम सी प्लांट की बात करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो वो किस में आते हैं, ग्रासेस आती है उनमें और ट्रीज आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में क्या आता है, हर्बीवोरस आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को लेते हैं प्रोड्यूसर को। ठीक है, प्लांट को। ओके, तो अगर हम सेकंड जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी बात करें तो उनका एग्जांपल क्या है, ज़ूप्लैंक्टन्स। ठीक है, इन सी वाटर में क्या होगा, ज़ूप्लैंक्टन्स हो गए। ठीक है, और अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वो क्या होंगे, ग्रास ऊपर होगा और काउ होगा, क्योंकि यही क्या है, हर्बीवोरस है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर को अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर में सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे बोलते हैं तो उसको और क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जिन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या आएगा इसमें, बर्ड्स आएंगी, फिशेस आएंगी एंड वॉल्फ आएंगी। ठीक है, तो सी वाटर में क्या आप बोलेंगे, स्मॉल फिशेस आएंगी। ठीक है, अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो क्या होगा, बर्ड्स भी आ सकते हैं और वॉल्फ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टर्सरी कंज्यूमर की। टर्सरी कंज्यूमर जब आएगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, कौन सा ट्रॉपिक लेवल होता है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ओके, तो फोर्थ टॉपिक लेवल में कौन आता है, टॉप कार्निवोरस आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, टॉप कार्निवोरस आते हैं। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो मैन एंड लॉयन जो है वो टॉप कार्निवोरस हैं, जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल या फिर कार्निवोरस को अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूरा हमने ट्रॉपिक लेवल को बताया है, कैसा होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वो सारा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, Now we are come on a next topic. This is the ecological succession. तो ecological succession क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी टू द अदर, जैसे कि किसी भी कम्युनिटी होते हैं जो कि पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी का जब रिप्लेसमेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब या फिर चेंजमेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज अ ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ द गिवन एरिया। जैसे कि कोई एरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ अगर चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, जैसे कोई इकोसिस्टम है, ठीक है, तो इकोसिस्टम में कोई भी चेंजमेंट आ रहा है उस एरिया में, जिसका इकोसिस्टम है उस एरिया में अगर कोई चेंजमेंट आ रहा है या फिर तो उसे क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, तो ये जो चेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, फास्ट नहीं होता है, ये जो चेंजमेंट होता है वो स्लोली होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि इट इज अ ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टर्म यूज इन सक्सेशन। तो सक्सेशन में कुछ टर्म यूज किए जाते हैं जिसमें कि सबसे पहला जो है वो सीरी है। तो सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सीरी। जैसे कि कोई एरिया है, ठीक है, तो एरिया में क्या है, जैसे सबसे पहले आपने कुछ टाइम देखा आपने उसे किसी भी एरिया को, तो वो क्या था, वहां पर क्या था, खूब सारे फॉरेस्ट थे। ठीक है, क्या था, फॉरेस्ट थे। ठीक है, फॉरेस्ट के बाद वहां पर क्या है, कुछ बिल्डिंग आने लगी। ठीक है, मतलब क्या है, पूरी एरिया जो है वो भरने लगी। ठीक है, तो उस पूरी एरिया को क्या बोला गया, सीरी। ठीक है, क्या बोला गया,
सीरी, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सीरी, ये पूरी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। जो सीरी होता है वो कितने टाइप में होता है, मतलब जो कम्युनिटी होती है वो कितने टाइप में होती है, 2 टाइप में, जिसमें कि अब सबसे पहले क्या होता है सीरियल कम्युनिटी, और सेकंड कौन सा होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी आर कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर किसी एरिया में माइग्रेट कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, सीरियल कम्युनिटी, ठीक है। क्या बोला जाएगा, सीरियल कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि जो एरिया है वहां पर क्या होगा, खूब सारी चीजें जो है वो ग्रो हो गए, जैसे कि कहीं कॉलेजेस खुल गए, कहीं हॉस्पिटल खुल गया उस एरिया में, जहां पर आपने देखा कि पहले फॉरेस्ट था, तो आप क्या हो गया, वहां पर कुछ कॉलेज हो गया, कहीं कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, कोई होटल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, एक सीरियल कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। जैसे तो वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो क्या होंगे, किसी अपने एरिया को छोड़कर ही तो आए होंगे ना, तो इसे क्या बोला गया, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है माइग्रेट करके आता है तो इसे क्या बोला जाता है, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, ठीक है, या फिर सीरियल कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो फाइनल स्टेबिलिटी कम्युनिटी आफ्टर सक्सेशन, तो सक्सेशन क्या है, जब उसमें कोई चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो जब चेंजमेंट आ रहा है तो वो क्या हो गया, जब अब स्कूल कॉलेजेस जो है उस एरिया में खुल चुके हैं तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम के लिए क्या है, स्टेबल हो गया, तो इसलिए इसे क्या बोला, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है, आफ्टर सक्सेशन, ठीक है, मतलब आफ्टर चेंजमेंट क्या हुआ, जो हॉस्पिटल या फिर जो भी एरिया है उसमें क्या है, उस एरिया में काफी सारी चीजें ओपन हो गई, ठीक है, तो उसे क्या बोला गया, फाइनल स्टेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज of succession that has occurred over million of years since life started on earth। तो ये जो पूरा सक्सेशन है वो क्या हुआ, वो जब से इस अर्थ पे लाइफ आई है तब से काफी मिलियंस ईयर हो गए हैं, जिसमें कि कुछ सक्सेशन जो है वो कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, बहुत ही स्लोली चेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। तो सक्सेशन का मतलब क्या हो गया, जब किसी एरिया में कोई चेंजमेंट आ रहा होता है, ठीक है, कोई एरिया क्या है, ग्रो कर रही होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, सक्सेशन, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजमेंट आ रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही सिमिलर प्रोसेस है, बस ये डिफरेंस है कि वो एरिया में डिफरेंस हो रहा है, एरिया में चेंजमेंट हो रहा है या वेरिएशन हो रहा है, और ये क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजमेंट हो रहा है या वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि सक्सेशन एंड इवोल्यूशन जो है वो एक पैरेलल प्रोसेस है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है वो कितना टाइप में डिवाइड होता है, 2 टाइप में, ठीक है। कितने टाइप में, 2 टाइप में, जिसमें कि सबसे पहले क्या है, प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जैसे कि कोई एरिया है तो उस एरिया में हमने जब पहले देखा जाके तो वहां पर क्या था, खूब सारे फॉरेस्ट थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आपने फॉरेस्ट था या फिर कोई पॉन्ड था, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्राइमरी सक्सेशन में, जो फिर उसके बाद आपने आफ्टर सम टाइम देखा जाके, बहुत साल बाद देखा जाके, तो उसमें क्या हुआ, तो काफी सारे वो जो एरिया थी वो क्या है, ग्रो हो चुकी थी, ठीक है। तो उस एरिया को क्या बोला गया, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। जैसे कि पहले कोई क्या था, बेयर रॉक्स थे, जैसे कि कोई पहाड़ था, ठीक है, तो उस एरिया में क्या था, खूब सारे पहाड़ थे, मतलब बेयर रॉक्स थे, तो वो रॉक्स में जब आपने आफ्टर सम टाइम देखा तो उस रॉक्स में क्या हुआ, खूब सारे ट्रीज ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, या फिर छोटे छोटे से प्लांट ग्रो हो चुके हैं, तो इसे क्या बोला गया, सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब उसमें कुछ ना वो चेंजमेंट आया, ठीक है, वो पहले जैसा नहीं दिखा, ठीक है। तो ये हो गया थे। तो अब इसके थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, इट इज अकर इन एन एरिया व्हिच हैज बीन बेयर फ्रॉम अ बिगिनिंग। तो वही बोला गया, जो जैसा बेयर रॉक्स देखेंगे तो उसे क्या बोला गया है, प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। उसमें हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सॉइल इज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, जिसमें जब हम बेयर रॉक्स की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था, सॉइल जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, केवल रॉक्स थे, ठीक है, बेयर रॉक्स था, ना कि स्वेल थे। तो वही बोला गया कि स्वेल जो है वो एब्सेंट थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रीवियस कम्युनिटी आर एब्सेंट, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव जो भी स्पीसीज है वहां पर, तो वहां पर स्पीसीज बिल्कुल ना के बराबर थी, दैट मीन्स एब्सेंट थी। तो रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई भी स्पीसीज जब रिप्रोडक्टिव करेगी तभी तो जो उसकी स्पीसीज है तभी तो उनमें कुछ ना कुछ जो नंबरिंग है वो क्या होगी, बढ़ेगी ना, तभी तो जब रिप्रोडक्शन होगा तभी तो किसी
बी स्पीसीज की नंबरिंग बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जब कोई स्पीसीज ही नहीं तो वहां पर क्या है, रिप्रोडक्शन ना के बराबर, ठीक है। तो वही बोला गया कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रीवियस कम्युनिटी आर एब्सेंट, ओके। अब सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन एन एरिया व्हिच हैज बीन डिनोटेड रिसेंटली। इसमें क्या हुआ कि हमने जब आफ्टर सम टाइम देखा गया तो उसमें क्या था, कुछ ना कुछ चेंजमेंट आया था, तो उसे क्या बोला हमने, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोइल इज प्रेजेंट इन एन एरिया वेयर सेकेंडरी सक्सेशन बिगिनिंग। तो जब हमने प्राइमरी सक्सेशन में देखा था तो वहां पर क्या था, सोइल जो है एब्सेंट थी, ठीक है। लेकिन जब मैं सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो वहां पर काफी सारे ट्री ग्रो हो चुके थे। तो ट्री जब ग्रो हो चुके तो ट्री ऐसे ही तो नहीं ग्रो हो जाएंगे ना, जब तक वहां पर स्वेल नहीं होगी। तो स्वेल उस जब हमने आफ्टर सम टाइम देखा तो वहां पर क्या होगा, स्वेल जो थी वो प्रेजेंट थी, ठीक है। तब उसे क्या बोला गया, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। फिर देख रहे नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ट्रीज है, मतलब उनका जो अब जब स्पीसीज आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे एल्गी हो गया, लाइकेंस हो गया, तो ये सब क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। तो स्पीसीज जब आ चुके हैं तो वहां पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, ओके। तो जब रिप्रोडक्शन होगा तो स्पीसीज की जो नंबरिंग है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वही क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो अब प्रेजेंट है। तो किस टाइम पर प्रेजेंट है, सेकेंडरी सक्सेशन में, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सक्सेशन की बात करते हैं, सेकंड अभी ने जो है वाटर के बेस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। सक्सेशन को वाटर के बेस पे डिवाइड किया गया, तो वाटर के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमने हिडार्च, दो टाइप के होता है जिसमें कि हिडार्च सक्सेशन होता है, दूसरा क्या होता है, ज़ेरोथ सक्सेशन, ठीक है। हाइड्रोल सक्सेशन एंड ज़ेरोथ सक्सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोल सक्सेशन की बात करते हैं। The succession occurring in the water bodies like pond and lake is called Hidad succession, ठीक है। तो ऐसा सक्सेशन जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, हिडॉट सक्सेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, हिडॉट सक्सेशन, ठीक है, ओके। क्योंकि हाइड्रा मीन्स क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो वाटर की जब प्रेजेंस होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, हिडॉट सक्सेशन, ठीक है। नाउ वी आर कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि ज़ेरोथ सक्सेशन की बात कर लेते हैं पहले। तो ज़ेरोथ सक्सेशन क्या होता है, द सक्सेशन occur in a terrestrial area with a low moisture and एग्जांपल क्या है, रॉक्स, सैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब वाटर जो है एब्सेंट होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, ज़ेरोथ सक्सेशन। दैट मींस जो टेरेस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पर जो मॉइस्चर की परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है, तो दैट मींस लो मॉइस्चर होता है, तो उससे क्या बोला जाता है, ज़ेरोथ सक्सेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तो वो क्या होता है, रॉक्स एंड सैंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज। तो जैसे कि जो भी बेयर एरिया होती है जहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहां पर क्या उन्हें क्या बोला जाता है, इंग्लिश में तो बेयर एरिया बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, बेयर एरिया, ठीक है। तो बेयर एरिया के जो भी बेयर एरिया के जितने भी स्पीसीज होते हैं, उन प्लेसेस पे जो भी स्पीसीज ग्रो होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, पायोनियर स्पीसीज, ठीक है। क्या बोला जाता है, पायोनियर स्पीसीज। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में जो आप डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या वो बोलेंगे कि बेयर एरिया इज कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, दीज आर यूजुअली लाइकेंस व्हिच आर एबल टू सेक्रेट एसिड टू डिसॉल्व रॉक हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सोइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी बेयर एरिया थी, ठीक है। तो बेयर एरिया में क्या होगा, कोई भी ट्रीज वगैरह तो होंगे नहीं, प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तब। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा भाई, एक बेयर एरिया होगा, ठीक है। तो बेयर एरिया में क्या होगा, लाइकेंस ग्रो होंगे, ठीक है। तो जब लाइकेंस अगर उसमें ग्रो होंगे तो लाइकेंस एक एसिड सिक्रेट करते हैं, ठीक है। क्या सिक्रेट करते हैं, एसिड, जो कि जो वो रॉक्स होता है उसे डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वो एसिड जो होता है जो कि लाइकेंस सिक्रेट करते हैं तो वो रॉक्स को डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। जो जब डिसॉल्व होती है, जैसे जैसे रॉक्स जो है वो डिसॉल्व होती है, वैसे वैसे क्या होता है, वो जो रॉक्स है वो स्वेल में कन्वर्ट होती है, तो क्या होता है, स्वेल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये सारा जो भी प्रोसेस है ये किसमें होती है, प्राइमरी सक्सेशन, तभी वो सेकेंडरी सक्सेशन में कन्वर्ट हो पाती है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ वी आर कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रन साइकिल। न्यूट्रन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रन साइकिल एक एलिमेंट के बेस पे डिवाइड होती है, जिसमें कि काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि हो गया कार्बन, हो गया फास्फोरस, हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। तो इन सारी बेस पे न्यूट्रन साइकिल दी गई है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रन एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रन साइकिल, ठीक है।
तो जैसे कि कोई भी आपके पूरे एटमॉस्फेयर में या फिर पूरे अर्थ में तो जो भी मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए हेल्पफुल है और कैसे वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और अगेन क्या है अर्थ पे वापस आ जाते हैं, अर्थ पे आकर सॉइल पे मिक्स हो जाते हैं। तो इससे पूरी साइकिल को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, तो जिसमें हम न्यूट्रिएंट साइकिल में सबसे पहले हम कार्बन साइकिल के बारे में बात करते हैं कि कार्बन साइकिल क्या होती है। कार्बन इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम एंड हार्मोन, ठीक है। तो कार्बन का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जो भी कार्बन रिलीज होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, तो किसकी हेल्प से रिलीज होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है, उनके प्रोटोप्लाज्म से जो भी चीजें निकलती हैं वो क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, लिपिड होती है और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंजाइम हो गया है, हार्मोन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट के प्रोटोप्लाज्म से रिलीज होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो गई, ठीक है, या फिर फ्यूल हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के प्रोटोप्लाज्म से आपकी ये सारी चीजें जो है सीक्रेट होती है और या फिर रिलीज होती हैं और रिलीज होकर कहाँ जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है। ओके, या फिर एटमॉस्फेयर से होते हुए से कहाँ आ जाते हैं, अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है, अर्थ में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट ओनली टू द वाटर। तो अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर में जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या कितना है, 49% है, ठीक है, कितना है, 49% है। ओके, तो जहाँ पर क्या है, वाटर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पर ड्राई वेट में ऑर्गेनिज्म जो है रह रहे तो वो कितना परसेंट है वहां पर कार्बन का, 49% है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 71% ऑफ कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व इन द ओशन। तो ओशन का जो वाटर है वहां पर कार्बन का जो डिसॉल्वेंट परसेंटेज है, जहाँ पर जो उस वाटर में, ओशन के वाटर में जितना भी कार्बन जो है वो डिसॉल्व होता है वो कितना है, उसका परसेंटेज 71% है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉसिल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। तो एक अगर हम कार्बन का सोर्स देखें तो एक कार्बन का सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जैसे कोई डेड बॉडी हो गई वो क्या है, काफी टाइम तक अर्थ में सॉइल में क्या है, अंदर रखी रही, ठीक है, या फिर दबी रही, तो उसे क्या, उस डेड बॉडी को क्या बोला गया, फ्यूल, ठीक है, फॉसिल्स बोला गया, ठीक है, क्या बोला गया, फॉसिल्स। तो जब उससे जो कार्बन जो है वो रिलीज होता है और रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल से होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द वन एस्टिमेट 4 × 10 पावर 13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। अगर पूरे एनुअल की बात करें, पूरे मतलब जो ईयर है हमारा तो उसकी पूरी एनुअल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस से आपका जो कार्बन है वो क्या है, जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो पूरी एनुअल में जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है वो कितनी होती है, 4 × 10⁻13 किलोग्राम, ठीक है। 4 × 10⁻13 किलोग्राम जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है यूज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ओके, तो हम जो कार्बन साइकिल है इसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर को देख के आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। पहले पूरा सेशन देखा करिए, ठीक है। तो सेशन देखने के बाद क्या होता है, एनसीईआरटी रीड किया करिए। ओके, तो एनसीईआरटी रीड करने के बाद क्या होता है, एनसीईआरटी रीड करने के बाद और इस सेशन में जो भी डाउट हुआ करे वो आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जब आप देंगे तो हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तब आपका जो प्रिपरेशन जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होगी, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।